जी नमस्कार, प्रणाम। हम गोपाल कृष्ण मिश्रा। मित्रवर, मैंने पिछली कई वीडियो में हमने कुछ औषधीय पौधों के बारे में आपको रूबरू कराया, उसके बारे में जानकारी भी दी कि किस औषधीय पौधे का आपके शरीर पर क्या प्रभावित करता है, क्या प्रभाव डालता है। तो इसी एपिसोड को, इसी कारवा को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नीम के बारे में। नीम हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। अब तो धीरे धीरे पेड़ लोग काट रहे हैं, वृक्ष को काटा जा रहा है। यह एक गंभीर विषय है और इस विषय पर भी आपको सोचना है, चिंतन करना है। बंधुवर, नीम जो है, कहा यह गया है कि नीम में माता भगवती का वास होता है। ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण। अब इसको आइए साइंटिफिक तरीके से अर्थात वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस नीम के बारे में क्या कहा गया है, जो मैं आपको बता दूं कि नीम के बारे में यह बताया गया कि चैत के महीने में जो नीम के छाल का सेवन करते हैं, जो चैत के महीने में नीम के छाल का जो सेवन करते हैं, कम से कम 4-5 दिन सुबह सुबह खाली पेट उसका रस जो बनता है, अगर आप उसका सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और कई प्रकार की बीमारियां जैसे खुजली, कलकल, दाग, एक्जिमा, दिनाय, ये जितनी जो त्वचा से संबंधित बीमारियां हैं, इन सभी बीमारियों का ये रामबाण दवा है। इसके साथ साथ में यदि आपके शरीर पर फोड़े होते हों, फुंसी होते हों, घाव होते हों, बार बार घाव हो जाता है, इन सब के लिए भी यह बहुत कारगर है बंधुवर्ग। और मैं बताऊं कि ये नीम की जो पत्तियां हैं, अगर इन पत्तियों को भी अगर रोज अगर आपको न हो पा रहा है, नीम का छाल न है, और उन पत्तियों को अगर आप सेवन करते हैं, चबाते हैं 5 पत्तियों को रोज, तो उन 5 पत्तियों के चबाने से भी आपके शरीर में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर नजर आएंगे और बदलाव दिखाई पड़ेंगे। नीम की कुछ पत्तियों को आप तोड़ लें और उन पत्तियों को पिसवा दें। तो मैं बता रहा था कि नीम की कुछ पत्तियों को तोड़ लें और तोड़ने के बाद इसे पीस लें और पीसने के बाद छोटे छोटे गोली बना लें और उन गोलियों को आप रख दें घर में किसी बर्तन में। यह खराब नहीं होता है बंधुगण। उसको एक गोली आप रोज, यदि आप जैसे दवा शुगर का, ब्लड प्रेशर का इत्यादि ये सब जो दवाएं हैं रोज खा रहे हैं ना, उसको छोड़ करके यदि आप इसकी दवा जो खाते हैं, एक छोटी सी गोली रोज, तो ना तो आपके शरीर में कभी शुगर आएगा, कभी भी, और ना ही आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी। यह औषधि है और औषधियों में नंबर 1 इसी नीम के बारे में बताया गया है। नीम से जो हवाएं जो चलती हैं, अगर किसी के मकान के आसपास में नीम का पेड़ लगा हुआ है, तो उन नीम के पेड़ों से होते हुए जो हवाएं आप तक के पहुंचेंगी, उन हवाओं में भी कुछ ऐसी तत्व पाए जाते हैं जो आपके आसपास इर्द गिर्द रोगाणु, कीटाणु, विषाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया या जितने प्रकार के जो आदि व्याधि है, वो सबको केवल इससे निकलने वाली हवाएं उन सब का दमन करती हैं, शमन करती हैं। बंधुवर, नीम हमारे भारतीय पुरातन संहिता में, हमारे भारतीय इतिहास में, हमारे भारतीय सनातन में नीम का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। इसीलिए आपने देखा होगा या नहीं देखे तो आप उसको देखने का प्रयास करेंगे कि जहाँ कहीं भी माता का स्थान है, अर्थात देवी माता का स्थान है, दुर्गा जी का स्थान है, उन जगहों पर नीम का पेड़ हर हाल में होता ही होता है। तो अब इसी से समझिए कि नीम का पेड़ औषधि तो है ही है, और साथ ही साथ इस पर माँ दुर्गा का भी वास होता है। और जहाँ पर माँ भगवती आ गई, जहाँ पर माँ भगवती का वास हो गया, वहाँ से तो ऐसे भी आदि व्याधि जितने जो है जो सब दूर हो जाएंगे। तो बंधुवर,
आज मैंने आपको नीम के बारे में बताया, और मैं आशा करता हूँ, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे इस चैनल को, यूट्यूब का जो चैनल है गोपाल कृष्ण मिश्रा, आप उसे देखते हैं और देखकर उसे लाइक भी करते हैं। तो हम यही कहेंगे कि लाइक अब केवल मत कीजिए, आप उसको लाइक के साथ साथ अपने मित्रों में, अपने ग्रुप में, अपने संगी साथी में, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने घर के बाल बच्चों को भी दिखाएं, और इसमें जो बताई गई बातें जो होती हैं उन बातों को समझाएं, और कहें कि इन बातों को यदि आप अपने जीवन में के प्रयोग में लाते हो तो जीवन आपका सफल हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं एक अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।